सीक्वेंस एंड सीरीज में चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये चैप्टर आईसीआई मॉड्यूल का चैप्टर 6 है। ठीक है, ये वीडियो कौन कौन देखेगा, किसके लिए है? ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो भी देखेगा, अच्छे से समझ में आएगा। जो रिवीजन पर्पस के लिए देख रहा है, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, वो भी देखेगा तो उसको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, सीएमए स्टूडेंट अगर वो देखता है वीडियो तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा, सीक्वेंस सीरीज, एपी एंड जीपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक, तो उसके बाद वो भी सॉल्व करेगा। सीएमए मॉड्यूल तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब अब तुम लोग को करना क्या है? तुम लोग को करना क्या है, क्या तुम 1 से 1.5 घंटे आराम से वीडियो देख सकते हो। अगर नॉर्मल नहीं देख सकते हो तो यूट्यूब में एक ऑप्शन है 2x स्पीड, जो सीए स्टूडेंट वैसे देखते हैं, तुम वैसे करके देख लेना। बट सुनना लेक्चर को, और लेक्चर में जो जो लिखेंगे उसको कॉपी में नोट करना, तब जा करके तुमको आज ये क्लियर हो जाएगा। आज के बाद ये टॉपिक क्लियर होने के बाद तुमको एपी जीपी से डर नहीं लगेगा। हो गया बहुत सारा बकवास, अब हम टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस और सीरीज कहते किसको है? सीक्वेंस, सीक्वेंस बोलते किसको है? कॉमन पैटर्न, कॉमन पैटर्न पे कुछ भी होगा। एपी का भी हो सकता है, जीपी का भी हो सकता है। एपी जीपी किसको कहते हैं वो बाद में, पहले कॉमन पैटर्न क्या है, क्या कोई भी कॉमन पैटर्न फॉलो करेगा उसको बोल देंगे सीक्वेंस। जैसे क्या 1 2 3 4 5, ये क्या कोई कॉमन पैटर्न हो रहा है फॉलो? इसमें +1 हो रहा है, 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 ये कॉमन पैटर्न 1 1। ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल, 5 4 3 2 1, -1 -1 -1, कॉमन पैटर्न। इसी तरह से मल्टीप्लाई, इसी तरीके से डिवाइड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट करके कोई ना कोई कॉमन पैटर्न होगा, उसको बोलेंगे हम सीक्वेंस, सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, अब तो सीरीज किसको बोलेंगे? तो अगर इसी कॉमन पैटर्न में प्लस या माइनस साइन लगा देंगे, कौन सा साइन? प्लस या माइनस साइन, तो वो हो जाएगा वो सीरीज का एग्जाम्पल। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जो भी सीक्वेंस होगा उसमें प्लस या माइनस लगा देंगे तो वो कौन सा साइन, क्या कहलाएगा? वो सीरीज कहलाएगा। ठीक है, अब मुझे इसमें, अब हम मुझे सीक्वेंस और सीरीज समझ ले। हमको पढ़ना क्या है? एपी और जीपी। ठीक है, तब एपी किसको कहेंगे? अगर सेम पैटर्न से प्लस या माइनस करने पे, जैसे यहाँ पे प्लस या माइनस करने पे अगर सेम पैटर्न चल रहा है, ठीक है, उसको बोल देंगे एपी। तो जीपी किसको बोलेंगे? जीपी बोलेंगे। जीपी का पहले एक सीक्वेंस, पहले क्या है? सीक्वेंस लिख रहे हैं, जीपी 2 4 ये क्या एक सीक्वेंस है? सबसे पहले देखना है क्या इस बीच में प्लस का साइन है? नहीं साइन है। क्या ये नॉर्मल है? तो ये सीक्वेंस होगा। क्या क्या चीज़ का? 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। लेकिन कैसे जानेंगे ये एपी है कि जीपी है? तो सबसे पहली बात इसमें देखेंगे इसका रेशियो कांस्टेंट है क्या? रेशियो कांस्टेंट, रेशियो कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? 4/2, यहाँ से कितना का? 2 2 4, 2 का रेशियो, 2:1 का रेशियो हो रहा है। फिर 8/4, 4 2 4, 2 का रेशियो, फिर 16/8, 2 2, सब में 2 2 2, मतलब 2/1 2/1 2/1 का रेशियो फॉलो हो रहा है। तो ये जीपी का एग्जाम्पल है। अब हम इस वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो है, इस वीडियो में हम एपी को ओनली डिस्कस करेंगे। और एपी का जो एक्सरसाइज है, आज के बाद एपी से डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम पूरा देखते हो वीडियो तो जीपी भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। उसका जो फॉर्मूला होगा बस वो फॉर्मूला को देखना है। ठीक है, अब मेरे पास एपी निकालने का फॉर्मूला, अब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला a + n-1 × d, ये फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का। इसको कैसे? फॉर एग्जांपल ए मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब जो भी टर्म निकालना है, जितना टर्म, अगर 9th टर्म पे कौन सा वैल्यू होगा वो टर्म, 1 तो समझ, d मतलब डिफरेंस। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ये सीरीज लिया था। क्या सीरीज लिया था? 1 2 3 4 रखते हैं, और हमको बोल रहा है इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 है, फिफ्थ टर्म निकालो। कौन सा सर? nth टर्म का फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हमको पता है कि 5 होगा, बट हम ये फॉर्मूला से निकाल के दिखा रहे हैं। ये तो इजी है, 1 2 3 4, 4 के बाद क्या होगा? 5 होगा, ये तो। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन में तुमको पूछ देगा 1000 टर्म निकालो, कोई भी सीक्वेंस फॉलो रहेगा पैटर्न, तुम कैसे निकालोगे विदाउट फार्मूला? यही फार्मूला हम, ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है फर्स्ट टर्म, प्लस एन कौन सा टर्म निकालना है? फिफ्थ टर्म, 5 - 1, डी का मतलब होता है डिफरेंस क्या चल रहा है। डिफरेंस निकालने के हमेशा इसमें से इसको घटाना, फिर इसके पहले वाले में से इसको। 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 1 का डिफरेंस इंटू 1। 3 में से 2 जाएगा तो कितना? 1 का। 4 में से 3 का डिफरेंस 1 का चल रहा है, इंटू 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 5 में से 1 गया तो क्या हो गया? 4 इंटू 1 पर, 4 में अगर 1 इंटू 1, ठीक है, इसको लिख ही दे रहे हैं। 1 + 4 = 5। क्या 5 आया? क्या 5 आया? आ गया 5।
तो मतलब मुझे ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, nth टर्म निकालेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल दे सम निकालने का, उस टर्म पे सम, Sn का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला देख ले, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए और टफ नहीं है। Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट बराबर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या इस दोनों फॉर्मूला में क्या कॉमन है, सेम यही फॉर्मूला है, a प्लस n-1 डी, आगे में 2 लगा दिया, इसको होल ब्रैकेट में बंद करके n/2 कर दिया। अगर हमको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा ये, अब ये कैसे काम करेगा, तो सबसे पहली बात इसको भी एक एग्जांपल से हम देखते हैं, इसी पेज में समझा देंगे तो अच्छा हो। ठीक है, एक मिनट। मेरे पास क्या है, ये फॉर्मूला। अब मैं एक एग्जांपल, यही एग्जांपल ले रहा हूं, जो एग्जांपल इसमें लिया था, 1 2 3 4 4 है आगे का। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 5 लिख दे रहे हैं, तुमको हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब तुमसे पूछेगा थर्ड टर्म का सम कितना होगा, तीसरे नंबर पे थर्ड टर्म तक, तो कितना सम होगा, 2 1 3 3 6, ये तो इजी है, हम इसको निकाल के बता दिए। लेकिन अगर तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन में फिफ्थ टर्म पे जो ये सीक्वेंस चल रहा है, इस सीक्वेंस पे 50वां टर्म पे टोटल सम कितना होगा, तुम ऐसे लिखोगे और काउंट करोगे, ऐसे नहीं होता। हम फार्मूला ये लगाएंगे, इस फार्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम तो यहाँ से इजी में काउंट कर रहे हैं, इस फार्मूला से पुट करके देखते क्या 6 आ रहा है तीसरे टर्म का। हमको निकालना कौन से टर्म का, थर्ड टर्म का। थर्ड टर्म का सम कितना आ जाएगा, Sn, S का मतलब सम ऑफ nth टर्म, जो भी टर्म होगा उसका nth टर्म। हमको तीसरे टर्म का बोल रहा है, हम तीसरे टर्म का खुद से क्वेश्चन क्रिएट किए, तीसरे टर्म का क्या सम होगा, वैसे हम इस पे जोड़ के बता दे रहे हैं, 6 आ जा रहा है, बट हम फार्मूला पे पुट करें, क्या फार्मूला पे आ रहा है, सबसे पहले फार्मूला पे हमको तीसरा टर्म n मतलब 3/2, यहाँ तक क्लियर है। 2a, a का मतलब बताए थे फर्स्ट टर्म, n का मतलब जो भी टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 1, तो 2 × 1 प्लस n कितना तीसरा टर्म का निकालना है 3 - 1, डिफरेंस क्या है, एक एक का डिफरेंस चल रहा है, इंटू 1, बंद कर दो। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, हुआ क्या 3/2, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 × 1, 2 + 2 4, 3/2 × 4, 2 दूना 4 और हो गया 3 दूना 6, क्या ये 6 आ गया थर्ड टर्म का। इसमें सम निकालना है और इसमें क्या निकालना होता है, उस टर्म पे कौन सा वैल्यू हो, फिफ्थ टर्म पे कौन सा वैल्यू, कंफ्यूज मत करना दोनों फॉर्मूला में, वो टर्म का वैल्यू देता है ये फॉर्मूला, nth टर्म इक्वल टू ये a प्लस n माइनस डी, और ये फॉर्मूला तुम्हारा क्या दे रहा है, वो टर्म पे कितना सम होगा, फॉर्मूला ये। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, दो फॉर्मूला सीखा। सबसे पहले हमने सीखा सीक्वेंस, कभी भी तुमको पहचानना होगा क्वेश्चन में पहचानना होगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये सीक्वेंस है या सीरीज है, दोनों सीक्वेंस हो या सीरीज हो, फॉर्मूला सेम काम होगा, सेम लगेगा, इसमें घबराने का कोई बात नहीं। ठीक है, बट हम ये तुमको पहचानने पे बोल रहे हैं। ठीक है, क्या आईसीआर इतना इजी क्वेश्चन देगा, इजी क्वेश्चन एक देगा जो सीक्वेंस से या तो वो एपी से देगा या जीपी से देगा, 3 क्वेश्चन तुमको ऐसा ऐसा क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन अगर ये फॉर्मूला मेरे पास रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा, तो वो मेरा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बस ये दो फॉर्मूला से। अब मैं ध्यान से कुछ क्वेश्चन को जो नोट करके रखा हूँ, उस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ इस पे। ठीक है, अब वो तुम ध्यान देना, क्या वो क्वेश्चन से तुम्हारा क्वेश्चन बन रहा है, मतलब जो भी फॉर्मूला से, पहली बात। उसके बाद मैं सारा ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यान से उस वीडियो देखना, ट्रिक से भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये मेरा ट्रिक नहीं है, हम भी यूट्यूब से या कहीं से सीख करके लाए हैं, जो हम बताएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं 1 3 5 7, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, इसमें तुमसे बोल रहा है फिफ्थ एलिमेंट, इसमें तुमसे डायरेक्ट बोला पांचवा पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5, पांचवा। मैंने बताया क्या, nth टर्म निकालने के लिए, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। क्या a का मतलब a फर्स्ट टर्म, a कितना है 1 है, d कितना है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 है, या 5 में से 3 जाएगा तो 2 है, 7 में से d एक ही कॉमन डिफरेंस 2 का है। अब हमको इसमें पुट करना है nth टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म क्या होगा, a कितना है 1 प्लस n के, हमको फिफ्थ निकालना है, n 5 हो जाए, n-1 इंटू 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 में से 1 गया तो 4, 4 दूना 8, 1 प्लस 8 इक्वल टू 9, मेरा यहाँ पे 9 आएगा। और तुम ऐसे भी सॉल्व कर, 1 3 हर का 2 तो बढ़ रहा है, तो 7 2 9, 9 आ गया। लेकिन अगर इसी में तुमको 100 टर्म पूछ दे या 50 टर्म 60 टर्म ऐसा कोई क्वेश्चन, वहाँ पे ये ऐसे में नहीं काम करेगा, इसलिए ये फॉर्मूला जरूरी है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है 1 3 5 7, इसमें भी nth टर्म, बट इसमें भी n टर्म, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ऑप्शन में आईसीआई देगा क्या, n 2n-1 2n + 1, ये फॉर्मूला दे दिया।
आईसीआई क्या करता है, किसी किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला देगा और फॉर्मूला से, अब इसमें nth टर्म का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया ये nth टर्म का फॉर्मूला। अगर हम इसमें nth टर्म का जो n का वैल्यू पुट करेंगे, जो भी टर्म और उतना नंबर दे दे, हम समझेंगे वो फॉर्मूला। हम टू टर्म, हम सेकेंड टर्म पुट कर रहे हैं, अगर सेकेंड यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करते हैं, अगर 3 आंसर दे दिया या 1 वैल्यू पुट करते हैं, 1 आंसर दे दिया, तो हम समझेंगे कि वो राइट आंसर है। ऑप्शन ए पे हम चेक कर रहे हैं, ऑप्शन ए का चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो nth टर्म का सोच रहे हैं, तो 2 इंटू 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 नहीं आ रहा है। अगर हम इसमें इंटू करते 2 दूना 4 माइनस 1 3 आ जा रहा है, दूसरे टर्म पे 3 आंसर आ रहा है। nth टर्म का यही फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन जो फॉर्मूला बोलेगा हम पहली बात वो मान लेंगे, उसके बाद हम वो रूल लगाएंगे, वो चेक करेंगे कि हम 4 टर्म पे क्या ये चौथा पे 7 आ रहा है, हम देखेंगे nth टर्म वाला है ना, तो चौथा पे 7, तो 7 फोर्थ टर्म का, तो n को 4 मारेंगे, 4 दूना 8 माइनस 1 या 7, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन जो फॉर्मूला बोले हम वही मानेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट बात। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सोचते हैं फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला में बना के दिया रहता है, सॉरी क्वेश्चन में फॉर्मूला बना के दिया रहता है, उस फॉर्मूले से हमको पुट करना है और आंसर लाना है। इसमें हम लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम नहीं रहता, एमसीक्यू है, ठीक है हमारा पेपर। अब मैं आईसीआई के बुक एक्सरसाइज पे चल जा रहा हूँ, बीच बीच में कोई भी फॉर्मूला और ट्रिक्स आता है, यहाँ से स्किप मत करना कि हमसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बीच बीच में यहाँ पे पेन का पूरा मैंने हाथ पे लगा लिया, इसलिए ऐसा पिक्चर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आईसीआई क्या करेगा, पूरा मतलब क्या करेगा कि इसमें हम जो अभी आईसीआई मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, बीच बीच में कुछ ऐसा ट्रिक आएगा, वो ट्रिक भी हम बताएंगे, तो आराम से सारा वीडियो यहाँ से देखना है, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी दिन में इंटरनेट प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए जैसे इंटरनेट का ऑप्शन सही हो जाता है मैं लाइव क्लास लूँगा, ठीक। अब प्रॉब्लम है, पहला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैं ये प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, इसका ऑप्शन 2A - n है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में द nth टर्म सेम यहाँ पे, इसका फॉर्मूला ये यहाँ पे दे दिया, क्या हम इसमें ऑप्शन रख करके देंगे, हम सेकंड टर्म का देंगे, सेकंड टर्म पे यहाँ पे n को 2 मान के यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या 2 आ रहा है सेकंड टर्म पे, इसका 2, थर्ड टर्म पे क्या 4 आ रहा है, -4 आ रहा है, फोर्थ टर्म पे 8 आ रहा है, हम ऐसा देखेंगे ऑप्शन रख करके, ठीक है। हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। दूसरा क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, -1 2 -4 8। अब इसमें हमको पूछ रहा है nth टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है ए का, ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा, तुम बाकी सबका चेक करना। माइनस है, इस पे प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट को, n फिर बीच में कुछ नहीं, इंटू 2 के पावर n - 1 ये है लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ है बी में क्या लिखा हुआ है 2 n - 1, ऐसे ही ऑप्शन है। मैं इस ऑप्शन को, अब मैं थर्ड टर्म निकालना हूँ, तीसरा टर्म पे क्या 4 आ रहा है, हम इस पे रख करके चेक कर, अगर -4 आ जाएगा हम समझेंगे कि ये ऑप्शन सही है। फिर एक और दो चेक कर लेना, एक दो और तुम चेक कर लेना, अगर वो सही आंसर देगा तो हम समझ लेंगे ऑप्शन ए है। -1 के पावर क्या होगा 3, क्योंकि हम तीसरा टर्म निकालने -4 इंटू 2 के पावर -3 n -1, 2 के पावर 3 -1, ये हो जाएगा -1 इंटू 2 के पावर 3, मतलब सॉरी 3 में से पहले 1 जाएगा तो 2 के पावर 4, तो -1 इंटू 4 इक्वल टू -4, क्या ये दे रहा है, क्या ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 3 पे, तुम ऐसे चेक कर लेना सारा का सेम आ जाएगा, कुछ तुम लोग भी तो करो, लेकिन एक दो को चेक करके देख लेना कि ये ऑप्शन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, कभी कभी एक सही हो जाएगा बाकी नहीं है, तो जल्दबाजी मत करना ऐसे में। तीसरा, ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टूडेंट को लगेगा कि यह भारी है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले हम नोट कर लेते हैं। 7 सिग्मा होल सिग्मा आई के पावर इक्वल टू 4 दिया हुआ है, √2i - 1, ये क्या कह रहा है, आई जो दिया हो 4, इस 4 से हमको 7 पीछे ले जाना है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन गिवन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहे, हमको ये टोटल समेशन दिया हुआ, समेशन 7, आई जो दिया हुआ 4, और इस आई को 4 से लेकर के 7 तक पीछे जाना है, कैसे जाएंगे, √2i के जगह पे हम 4 पुट करेंगे, -1, ये हो गया पहला, प्लस 7, हमको पूरा यहाँ पे 7 है तो 7 पीछे, 2 के पावर 5, हमको 7 तक जाना है, -1, फिर प्लस 2 के पावर 6 -1, फिर +1 2 के इंटू 7 -1, हमको यहाँ पे 7 तक चले गए। अब हमको इसको देखना है, 4 दूना 7 प्लस 5 दूना 10 √9 प्लस √11 प्लस √13, क्या ये आंसर है, क्या ये ऑप्शन ये आंसर है, इजी क्वेश्चन है। हम अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज इज -5 25 -125 600। अब तुमको क्या करना है, ये वैल्यू दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, -5 25 125 सम ऑफ समेशन पूछ रहा है, हमारा इन्फिनिटी पहला ऑप्शन ये दिया हुआ, हम ऑप्शन ए को चेक करें, के इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, हम यहाँ पे 1 रख के देखेंगे क्या यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा है,
-5 पे पावर 1, यस पहला रखेंगे ए, यस हो गया। अगर हम दूसरा नंबर निकाल रहे हैं, क्या यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो +25 आ रहा है, यस 3 रख रहे हैं तो -125 आ रहा है, 4 रख रहे हैं तो 625 आ रहा है, यस ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमको जीबीसी से जाना है। क्वेश्चन पॉइंट, द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज इज टीएन, टीएन बोलो या टीएन टर्म बोलो या ए टर्म बोलो या nth टर्म बोलो, सबको है। जिसका फर्स्ट 3 टर्म अब टीएन सीरीज का क्या है, n² - 2n। हमारा क्वेश्चन में ये गिवन है, हमारा ये फॉर्मूला गिवन है, टीएन टर्म इक्वल टू, हम फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला, वैसे मेरा फॉर्मूला क्या था एन टर्म निकालने के लिए, a + n-1 × d, लेकिन ये फॉर्मूला ये दिया, मैं बोलूंगा क्वेश्चन जो बोलेगा उस फॉर्मूला से हमको सॉल्व करना है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो क्या n के जगह पे फर्स्ट टर्म निकलेगा, n के जगह पे 1² - 2 × 1 क्या होगा, -1 पहला टर्म, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 2 का, क्योंकि सेकेंड टर्म निकाले 2² - 2 × 2 लेंगे तो 2 4 - 4 = 0 आ गया। थर्ड क्या होगा 3² - n को 3 × 2, मतलब 3 × 9 9 में से 6 गया तो 3 आ गया। मतलब मेरा टर्म क्या हो गया 1 -1 0 और 3, ये मेरा सीरीज आ गया -1 0 3। क्या ये ऑप्शन में है, क्या ये ऑप्शन में है, क्या ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, ए नहीं ना, बस इसको क्वेश्चन जो बोलेगा n टर्म का ये वैल्यू n टर्म का, हम इस वैल्यू पे पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म निकाल, सम बोलेगा तो सम में जो टर्म निकलेगा वो इस दोनों का सम आएगा, पहला सम टर्म का तो वही -1 ही आएगा, या सम बोलेगा तो -1, दूसरा टर्म में जो जोड़ के आएगा पहले टर्म को घटा देंगे तब वो सीरीज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि सम वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, ये हम पहले बोल दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द प्रोग्रेस इज प्रोग्रेशन है -1 3 5 इज -39। अब तुमको क्या करना है, जीबी से जाना है, 21वां टर्म निकाल के देखना क्या 39 है, फार्मूला क्या, इसमें फार्मूला नहीं गिवन है, हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला। यहाँ पे तुम 21वां टर्म, क्या ये 21वां टर्म -39 आ रहा है, नहीं आएगा, तो तुम 20वां टर्म निकालोगे, 20 कौन सा क्वेश्चन है 20 टर्म, वो -39 आ जाएगा। हम तो इसको सॉल्व नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं। 20वां टर्म, हमारा ऑप्शन क्वेश्चन क्या दिए है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट टाइम से सॉल्व नहीं करेंगे, पहले बोल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये गिवन है और हमको बोल दे रहा है कौन सा इसमें टर्म दिया हुआ, ये 39 कौन सा टर्म होगा। भाई अगर तुम दिमाग कहाँ है तुम लोग का, तुम ध्यान से सुन ही नहीं रहा है, अच्छे से देखो वीडियो को, सब समझ में आएगा। हमको ये -39 निकालना है, ठीक है। हमको ये फॉर्मूला n टर्म का क्या फॉर्मूला, a + n-1 × d, कौन सा ऐसा टर्म होगा nth टर्म होगा जिसका ये आएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 21, ऑप्शन में दिया हुआ है 20, पहला ऑप्शन नहीं होगा, वो हमको पता है, हम सॉल्व किए हुए हैं। तो दूसरा ऑप्शन चेक करो, दूसरा ऑप्शन हम इसको चेक करते हैं, 20 टर्म निकालते हैं। ए हमको क्या दिया -1 प्लस एन कितना दिया हमको 20वां टर्म निकाल 20 - 1। अब हमको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कैसे निकलता है, -3 माइनस करना है, फिर -1 है, क्या हो जाएगा 2 का डिफरेंस -2, ये +1 हो जाएगा, +1 -3 में जाएगा -2 का डिफरेंस इंटू -2 करेंगे बीच में। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, -1 + 19 इंटू -2 इक्वल टू हो गया -1 - 38 इक्वल टू होगा -39, 20 टर्म निकल तो गया। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x + 4 कॉमा है 6x - 2 इतना विल बी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका एपी बनाए। ऐसा कौन सा वैल्यू x का, ये 15 होगा, 2 होगा। जीबीसी से जाना है, जीबीसी के जाने के बाद सॉल्व करना है, क्या वो नंबर सेम कांस्टेंट नंबर से बढ़ या घट रहा है, उसको बोलेंगे एपी। क्या ये नंबर, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 15 तो ऐसा 15 इसमें इसके जगह पे रखेंगे, हमारा ऑप्शन में दिया हुआ, हम तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का मन ही भी नहीं था, क्योंकि ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन, आगे जो टफ क्वेश्चन है वो सब, लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं, इसको डाउट हो जाए कौन सा बच्चा इसको नहीं समझ पाए तो फिर प्रॉब्लम। 8x + 4 ये पहला नंबर, 6x - 2 ये दूसरा नंबर, 2x + 7 ये तीसरा नंबर, क्या ये एपी होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है 2, सी ऑप्शन 15/2, डी नन। अब एपी लाने के लिए हमको पता है कांस्टेंट नंबर प्लस या माइनस होना चाहिए, डिफरेंस उसका कांस्टेंट नंबर स्टार्टिंग में बोले, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। अब मैं हम इसको चेक कर रहे हैं, क्या ये ऑप्शन, सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे 15 को, जो भी नंबर आएगा फिर इस पे पहला नंबर दूसरा नंबर 3 नंबर तुमको देगा, और वो देखना क्या वो डिफरेंस सेम आ रहा है। मैं ऑप्शन सी से राइट आंसर होगा, हम सी रख करके पुट करके दिख रहे हैं। 8 × 15/2 दूसरा नंबर, 6 × 15/2 तीसरा नंबर, 2 × 15/2 + 7, ये 2 4 8 + 4 है ना भाई यहाँ पे, और क्या है -2 है ना इसमें, देखना +7, ठीक है। 15 × 4 = 60 है, 64 नंबर पहला दे दिया, 2 × 3 = 45 में 43 ना,
ये 215 से 22 नंबर। क्या इसका जो घट रहा है, क्या जो घट रहा है सेम घट रहा है, डिफरेंस में घट रहा है, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस चेक करना, दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 43, एक जाएगा 4 में से 21 का, यहाँ पे 1 2 21 का डिफरेंस, सेम का डिफरेंस दे दिया इस नंबर, इसको वैल्यू को पुट करने से ये सब, क्या ये एपी बन गया? यस, ये नंबर ऑप्शन सी को अगर हम पुट करेंगे एक्स के जगह पे तब वो एपी बना देगा। सॉल्व हो गया, समझ, कुछ नहीं है, हमारे को दो फॉर्मूला है एपी का, उसको रटना है, और दूसरा जो क्वेश्चन फॉर्मूला दे देगा हमको उसको पुट करके निकालना है। अब क्वेश्चन 9, क्वेश्चन बोल रहा है ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, हमको प्लस का साइन है या माइनस का साइन लगा सीरीज हो जाता है। विल अमाउंट 155, कौन सा टर्म, यहां पे ऑप्शन में 30 है, 31 है, 32 है, कौन सा टर्म 155 दे देगा? सम, व्हाट अमाउंट, अमाउंट पूछ रहा है, सम का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू क्या हमने बताया था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मैं इन सब चीजों को ले लूंगा, सबसे पहले डी कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 9 × 27 2 29/3 माइनस 10 इक्वल टू -1/3। सॉल्व करना यही होगा, ये मेरा डी आ गया। ए हमारे पास ये गिवन है, एन हमको नहीं पता है, n/2 2a, ए कितना है 10 प्लस n नहीं पता n-1, डी कितना है -1/3। अगर हमारे ऑप्शन में 155 सम दिया हुआ, सम निकलेगा कौन से टर्म का? अगर हम n 30 लेंगे, ऑप्शन से जाएंगे और यहाँ पे n जहां जहां है वहां पे 30 पुट करेंगे ये फॉर्मूला पे, तो क्या 155 आ जाता है? आ जाता है। हम 30 हम खुद बना दे रहे, हम तो सोचेंगे तुम लोग बना लेगा। 30/2 ये 20 प्लस 30 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, 14, 15 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, सॉरी 30 में पुट कर रहे हैं, 30 में से 1 जाएगा तो 29 इंटू -1/3, तो ये हो जाएगा 15, 20 प्लस इस दोनों को इंटू करो -29/3, एक मिनट, -29/3 इतना आया, प्लस करना है 20 को आया 10.33, इंटू करना है किससे, 15 से, क्या 155 अगर आ जा रहा है तो ऑप्शन ए सही है, अगर नहीं आएगा तो दूसरा एन मानेंगे 31, इंटू कर दो 30 से, 30 से 110, सॉरी 30 से नहीं, 30/2 था तो 15 से इंटू करना था, क्या है एक बार फिर से सॉल्व कर रहे हैं, 29 आगे माइनस है, डिवाइड 3 इतना आ गया, प्लस 20 इतना आ गया, इंटू 15, 155.0, यस 155, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब मेरे पास 10th नंबर, द nth टर्म हुज सम इज, यहाँ पे सम का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, और यहाँ पे nth टर्म, अगर सम का फॉर्मूला दिया हुआ है, सम के फॉर्मूला से अगर हम सीक्वेंस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उस सीक्वेंस से nth टर्म का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे सम का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रहा है हमको nth टर्म ऑफ सीरीज हुज सम, तो nth टर्म ऑफ सीरीज कौन सा सीरीज, nth टर्म का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये ऑप्शन से, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है यही है, टिक मारे हुए हम बनाए हुए सॉल्व किए हुए पहले इसलिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कहना क्या चाह रहा है हम इस पर लिख करके बता दे रहे हैं, तुम लोग तो दिमाग लगाओगे नहीं, दिमाग तो लगाना हम ही को पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन में है 5n² प्लस 2n, अगर तुम इसको क्वेश्चन को सीख गए तो तुम समझ लेना कि सारा सीक्वेंशियल सीरीज सॉल्व हो गया मैक्सिमम। इसके बाद एक होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेस, अर्थमेटिक मीन वाला, वो हम बताएंगे, इसके बाद इससे टफ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्या ये टफ है, बच्चा वाला, ये सम का फॉर्मूला दिया हुआ था हमको, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला एस जो हमने बताया था, n/2, हम भी फॉर्मूला भूल जाते हैं, n/2 होल ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। क्या हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, नहीं, हमको क्वेश्चन बोला ये फॉर्मूला। क्या हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, अगर हम n को 1 मानेंगे तो पहला टर्म जो भी आएगा 1 का सम आएगा, फर्स्ट टर्म का सम कितना आएगा, टर्म सम, फर्स्ट टर्म का जो सम होगा वही टर्म भी होगा, तो यहाँ पे 1 अगर इंटू करते हैं तो 5 × 5 स्क्वायर प्लस 1 2 इक्वल टू 7, पहला जो हमारा आ गया हम लिख देते हैं 7, सेकेंड टर्म सम कितना होगा, मतलब 2 दूना 4 5 20
और यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस 4 24। थर्ड टर्म क्या होगा, 3 टर्म हम निकाल दे रहे हैं, चाहे तुम 2 भी टर्म से निकल सकता है, लेकिन हम 3 टर्म निकाले। 3 का स्क्वायर 9, 9 पचे 45, 45 और 6 51। तो अब हम सीरीज कैसे बनाएंगे, ये सम में आया, यही तो सीखना है। पहला नंबर तो सेम होगा सम में, दूसरा क्या, दूसरे नंबर पे 24 लिख दे, एन टर्म नहीं, सम का फॉर्मूला से ला रहे हैं। 24 में से 7 यहाँ पे दोनों को ऐड करके आया हुआ है, यही तो समझा रहे हैं। 24 में से अगर 7 जाएगा 17। तीसरा पे क्या होगा, 51 में से ये 17 प्लस 7 24 घटा लेंगे, वो तीसरे टर्म पे आएगा। सत्ताईस ही ना आ रहा है भाई मेरे। हाँ, अब मैं ये सीरीज बना लिया, सीरीज बन गया। उसके बाद ऑप्शन से जाना है क्या इतना आंसर दे रहा है। ऑप्शन ए है तुम्हारा, हम लिख ही दे रहे हैं यहाँ पे 3n-10। बी है तुम्हारा 10n-2। सी है तुम्हारा 10n-3। डी है नन ऑफ दिस। अब हम सेकेंड टर्म मानते हैं कि सेकेंड टर्म पे 17 होना चाहिए। ऑप्शन में पुट करेंगे 2 n के जगह पे, क्या ये 17 देगा, 3 दूना 6, 6 माइनस 10 17 नहीं आएगा। 10 दूना 20, 2 पुट किए, 2 में 20 में से 2 18 नहीं आएगा। यहाँ पे पुट करते हैं 17 आ रहा है, 10 दूना 20 माइनस 3 17 आ जा रहा है सेकंड। पहला टर्म निकाल रहे हैं, पहला पे 7 आना चाहिए, n = 1 लिख, 10 इकाई 10 में से 3 जा रहा है 7 आ रहा है। क्या ये ऑप्शन सी है राइट आंसर, वही तो बोल रहा है। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन हो nth टर्म, तो सबसे पहले उससे सीक्वेंस बनाओ, सीरीज बनाओ, सीक्वेंस नहीं तो सीरीज, दोनों में से कोई। ये तुम्हारा सीक्वेंस है। सीरीज तब होता है जब प्लस में साइन जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 11। 20 टर्म निकालना है हमको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला से ये निकल जाएगा 58 आंसर। लास्ट टर्म मतलब 21वां टर्म निकालना है, सेम ये फॉर्मूला से ये निकल जाएगा, बताने का नहीं। फिर द लास्ट टर्म 13वां टर्म निकालना है, सेम ये फॉर्मूला से ये निकल जाएगा। और यहाँ पे ये 14 क्वेश्चन, ये भी हमको बताने की जरूरत है, ये सम वाला है, लास्ट टर्म नहीं है, सम वाला। तो हमारा सम वाले फॉर्मूला से ये निकल जाएगा। कौन सा, हमको 100 टर्म का सम पूछ रहा है, 100 टर्म का सम वाला क्या फॉर्मूला, SN = क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं हो तो मेरे पास फॉर्मूला जो हम बताए हैं n/2 2a माइनस प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला से। अब हमको हमारे क्वेश्चन में कौन क्या क्या चीज दिया हुआ है, 9 5 1 दिया हुआ है, हमको डी निकल जाएगा। 5 में से 9 जाएगा तो -4, 1 में से 5 जाएगा तो -4। हमारा 100 टर्म निकालना, 100 पे सम कितना होगा 100/2। इसको सॉल्व करेंगे 2, ए कितना है, ए 9 है, प्लस हमको कौन सा 100 -1, डी कितना है -4। क्या इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करके जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आंसर आएगा -18 900। इसको सॉल्व कर लेना भाई, ये सॉल्व नहीं करने आता है तो भाई सीखना, क्लास 2 में चले जाना, उसके बाद ये एडिशन सिखाया जाता है, वो एडिशन सीख लेना और मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे फोर्थ अर्थमेटिक मीन निकालना है। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन में से, अब सबसे पहली बात, अर्थमेटिक मीन कहते किसको है, अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं, पी नहीं है, अर्थमेटिक मीन, जो मीन निकालते वही अर्थमेटिक, एवरेज, बस एवरेज को अर्थमेटिक। जैसे क्वेश्चन में दिया है 2 4, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, दो सीक्वेंस है, हम सबसे पहले 4 2 6 ऐड करेंगे, 2 से 2 नंबर डिवाइड, 3 अर्थमेटिक मीन। समझ में आ गया अर्थमेटिक मीन किसको कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है, इसमें दिया -6 और 14 के बीच में 2 अर्थमेटिक मीन निकालना है, -6 2 अर्थमेटिक 1 2 14। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखना, सेम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब 21 माफ करना 21, यहाँ पे 4 अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो ठीक है इसके बीच में 4 डैश दे देते हैं। ये हमारा पहला हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। अब हमको डिफरेंस निकालना है, क्या हम डायरेक्ट इसमें से इसमें माइनस कर, ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस इक्वल टू अर्थमेटिक मीन का अगर डिफरेंस निकालना हो, b - a n + a, n कितना लगेगा, जितना अर्थमेटिक मीन हमको निकालना है, b कितना है 14 में से -6 जाएगा, और n कितना 2, उसमें n कितना होगा, इसमें n कितना होगा 4 में 4 + 1। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमारा हो गया 20/2, हमारा डिफरेंस हो गया 20/2, 14 6 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20/3, माफ करना 20/3। अब मुझे फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, फर्स्ट मीन कैसे निकलेगा, हमारा फर्स्ट मीन कैसे निकलेगा, तो हमने पढ़ा है हमारे क्वेश्चन में 2 मीन, 2 अर्थमेटिक मीन, ऑप्शन भी 2 दिया हुआ है,
ऑप्शन बी 15 का 2 दिया हुआ है, ए प्लस डी ये पहला आंसर आ जाएगा, ए प्लस 2d ये दूसरा आंसर आ जाएगा। आज 4 रहता, 4 तक ए प्लस 3d ए प्लस 4d ये जाता। ए प्लस डी, ए कितना है, ए हमारा क्वेश्चन में ए -6 है, -6 प्लस 20/3 पहला, इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। फिर -6 प्लस 2 इंटू 20/3 2d है, ये इसको सॉल्व करके दूसरा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा सो, अब तुम इसको सॉल्व करोगे, हम कैलसी पे सॉल्व करके दे रहे हैं। -6 प्लस 20/3 हम 20/3 कर लेते हैं, इसमें से -6 को, मेरे पास 0.33 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में अब चेक करना 0.33 दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है, नंबर में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन बी होगा। सबसे पहले क्या करना, 2/3 फ्रैक्शन को डेसिमल में 0.66, यस आ रहा है, ऐसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, ये तो मन से सॉल्व, ये बताने वाला क्वेश्चन भी नहीं है। द सम ऑफ अर्थमेटिक थ्री इंटीजर एपी इज 15 दिया, 3 का 8 5 13 2 15 8 2 10 5 15 8 5 13 2 15 सबका सम 15 दिया हुआ। अब प्रोडक्ट जब 1 टाइम 2 करो 8 5 40 2 80, तो सारा सेम नंबर तो 80 आएगा। तो अब हमको इंटीजर पता करना है, हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेस पता करना है। तुमको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस में कंटिन्यू जो नंबर होता है डिफरेंस या प्लस सेम होता है, कांस्टेंट होता है। इसका डिफरेंस 6 दिख रहा है, फिर आगे का 6 से बढ़ रहा है और फिर ये 3 से घट रहा है, ये 6 से घट रहा है और फिर 3 से बढ़ रहा है। इसमें देखो ऑप्शन सी में 2 से 5 गया, मतलब 3 से बढ़ा 3 बढ़ा, फिर 5 से 8 3 बढ़ा, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस है? हाँ ऑप्शन सी। क्या ये टफ था? नहीं था। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन होगा, करोगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, दोनों को ऐड करके दो नंबर डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। हम ये क्वेश्चन अभी एक सॉल्व करवा दे रहे हैं और हो जाएगा। और ये भी शायद थोड़ा टफ है, तो हम इसको भी सॉल्व, अगर बोलना तो सॉल्व करवा देंगे, नहीं तो ये तो हो जाना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करवा दे रहे हैं। अब मुझे इसमें बोला है 74 और 25556 के डिफरेंस का, 74 एंड 2566 के डिफरेंस का, मतलब इस बीच में कितना से 5 से डिजिबल वाला आएगा। तो सबसे पहले 74 को 5 से डिवाइड कर देना, 5 × 5 5 20 4 बच गया। फिर 25556 को 5 से डिवाइड करो, 50 25 ये हो जाए, 5 × 5 5 × 5 5 × 5 1 बच जाएगा इसका रिमाइंडर। अब क्या करना, 5 1 1 1 में 3 1 में 14 को माइनस कर देना और वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 5 1 1 1 में 14 को माइनस कर देंगे, 5097, ये तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसमें डायरेक्ट 17 टर्म सम का पूछ रहा है। द सम ऑफ सीरीज का 17 टर्म पूछ रहा है। सम वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगाएंगे, 17 टर्म का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, वो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो करवा दिए, ठीक है। द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ एपी जितना इतना इज इतना, द नंबर इज, सम पूछ रहा है, सम का कौन सा नंबर होगा जो ये nth टर्म पूछ रहा है। सम वाला फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें ऑप्शन से जाएंगे, जो जिस ऑप्शन पे 52 आ जाएगा, मतलब 30वां सम पे 52 सम आ जाएगा, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बचा, 19 बचा, जो भी तो बहुत ईजी है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर, पी ए टर्म ऑफ एन एपी इज इतना इतना इतना, मतलब यहाँ पे एपी का ये फॉर्मूला दिया हुआ है। द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म इज, अब पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट, पहले nth टर्म का क्या सम होगा। द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म इज, अब हमारा एपी का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, एपी का फॉर्मूला दिया हुआ है nth टर्म का टीपी 3p - 1 डिवाइड बाई पी। तो हम पहला नंबर फर्स्ट पे क्या होगा वो निकाल सकते हैं, 3 - 1/6 इक्वल टू हो जाएगा 2/6। दूसरा पे क्या होगा, 3 × 2 - 1/6 इक्वल टू 3 × 6 में से गया 5/6। तीसरा पे क्या होगा, पहले तो नंबर बनाओ ना भाई, यही तो सिखा रहे हैं, ये हम सॉल्व नहीं करते सोचने पे, देखिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं। और आखिरी जो 22 नहीं किए वो खुद से तुम सोचना, नहीं होगा सॉल्व तो ग्रुप में मैसेज कर देना, सॉल्व कर देंगे। तीसरा पे 3 × 3 - 1 डिवाइड बाई 6, 9 में से 1 जाएगा तो 8/6, ओके। ये नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर 2/6, सेकेंड नंबर 5/6 और 8/6, ये थर्ड नंबर चल रहा है। अब हमको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, अब हम सबसे पहले हमको डी का काम होगा, डिफरेंस निकाल लेंगे, 5/6 - 2/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/6, इसको काटेंगे तो इक्वल टू 1/2 डिफरेंस आ गया। अब हमको एस एन का हमको क्या पूछ रहा है, एस एन टर्म का हमको क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, ठीक है। हमको फार्मूला क्या है, n/2, हमको n पता ही नहीं है, हमको सम पूछ रहा है, ठीक है। n/2, हम घबराएंगे नहीं, 2a + n - 1 × d। अब हम n जहाँ पे है उसको हमको n सम ऑफ n टर्म पूछ रहा है, n को क्वेश्चन में n गिवन है,
क्वेश्चन में n गिवन है, मतलब कि n की जगह को छोड़ करके बाकी को सॉल्व किया है। n हमको नहीं पता है तो ठीक है n/2 लिख देंगे। हमको a तो पता है, एक मिनट, हमको a पता है, a पता है कितना है 2/6। 2/6 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 कट करके, ठीक है, प्लस n-1 d पता है 1/2 इंटू, हम इसको सॉल्व करते हैं तो n/2 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, प्लस n-1/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे n/2, इस दोनों को एलसीएम ले सकते हैं, 6 2 3 6, 3 दूना 6 2 दूना 4, प्लस 3n-3, इसको तो लिख सकते हैं 3n-3। क्या ये हम एडिशन सब्सट्रैक्शन भी सिखाएंगे? भाई मेरे नहीं, एडिशन सब्सट्रैक्शन आप 2 तीसरा में चल जाओ, ठीक है। अब मैं इसको फिर इंटू करेंगे n/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2, 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 3n+1 डिवाइड बाई 6। क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर है? ऐसे नहीं है, आंसर क्या दिया हुआ है n/, इस दोनों को इंटू कर दिया, इंटू में है तो कर दें इंटू 12, और दिया हुआ 3n+1, ये आंसर दिया हुआ, ऑप्शन बी बन गया, सॉल्व हो गया। अब हमने एपी का मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब करना क्या है, इसको एक बार अगर जिसको नहीं समझ में आया, फार्मूला 2 फार्मूला है, मैंने क्या क्या सीखा, सीक्वेंस किसको कहते हैं, सीरीज किसको कहते हैं, उसके बाद एपी का सारा कॉन्सेप्ट, एपी का nth टर्म वाला फार्मूला और एपी का सम वाला फार्मूला, जिससे तुम्हारा सारा एपी का क्वेश्चन, एपी से डरना नहीं है, सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ, एक बार फिर से स्पीड मोड से देखना और सारा क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कर लेना, तुम्हारा एपी कंप्लीट हो जाएगा। कल का क्लास में हम जीपी का भी रिकॉर्डेड वीडियो भेज देंगे, उसके बाद से वाईफाई एडेप्टर जब आ जाता है उसके बाद, क्योंकि नॉर्मल स्पीड में यूट्यूब चल जा रहा है, प्रॉब्लम ये है कि लाइव क्लास में फंसता है और बार बार समझा कि नहीं करते करते हम भी थकते हैं, तुम लोग भी परेशान होते हो, तो इसीलिए हम अभी लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं। और आप लोग अकाउंट क्लास कर रहे हैं, हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि हम अकाउंट क्लास भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जिसका वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया हूँ। अब जीपी बचा, जीपी कल के क्लास में खत्म हो जाएगा, तो हमने मैथ्स में सिलेबस क्या क्या कवर कर लिया वो भी बात कर ही ले रहे हैं। अगर मैं कल तक का क्लास कर दूं, कल का क्लास में जीपी कंप्लीट कर दूं जीपी का, तो हमने एक्सरसाइज चैप्टर 6 तक, उसके बाद सेट फंक्शन एंड रिलेशन और ये बेसिक, ये डिफरेंट कैलकुलस, तो कैलकुलस चैप्टर ट्राई करेंगे पढ़ाने का, पहले तो पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद ट्राई करेंगे पढ़ाने का, क्योंकि हमको इससे डर लगता है, सब बच्चे ने बोला है कि बहुत टफ है, इससे ना पिछले बार पढ़े हैं ना अभी तक ये चैप्टर पढ़े हैं, खुद भी नहीं पढ़े हैं, तो ट्राई करेंगे। वैसे सेट फंक्शन पढ़ा देंगे, तो अब मेरे पास ये मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। लॉजिकल रीजनिंग में ये चैप्टर है, इसमें डायरेक्शन सेट और सिटिंग अरेंजमेंट, ये 3 चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा, और मैक्सिमम चैप्टर 20 नंबर में से ये 3 चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये कवर, मात्र 5 नंबर का लास्ट का 2 चैप्टर से उसको भी कवर कर देंगे। अब ये तो 2 दिन में कवर हो जाएगा। अगस्त में आपका मैथ और लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। हम स्टैट पे आ जाएंगे, मुश्किल से तुम्हारा स्टैट का ये 2 चैप्टर मिला करके 15 नंबर, 15 से 20 नंबर कवर करता है ये 2 चैप्टर, 15 नंबर अप्रोक्स, 2 ही चैप्टर बचा, उसके बाद कौन सा, हम सारा चैप्टर धीरे धीरे कवर करवा देंगे स्टेट में। मुश्किल से सितंबर 10-15 तक तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स भी अब स्टार्ट कर देंगे उसके बाद, मतलब सितंबर लास्ट तक मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर भी अक्टूबर बचेगा, नवंबर बचेगा, अच्छे से पढ़ना, लेकिन हम सोचेंगे सितंबर 15 तक ही मैं सारा सिलेबस को मेहनत करके मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तब आपको करना क्या है, अगर जो आप यूट्यूब पे आए हैं, जो यूट्यूब वाला कोई बच्चा सर्च करके आया है वो दिख रहा है, तो करना क्या है, एक लाइक कर देना, दूसरी बात चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चलो।